ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता एक परम उदार ग्रंथ, लेकिन साथ ही साथ एक अत्यंत दिव्य यात्रा। वैसे तो जीवन ही एक यात्रा है। ये संपूर्ण जीवन एक यात्रा है। शरीर की अपनी एक यात्रा है और अंदर के जीव की अपनी एक यात्रा है, लगातार चल रही है। शरीर की यात्रा हम सब जानते हैं। उस दिन से लेकर जब ये शरीर इस धरा पर आता है, यात्रा प्रारंभ होती है। यात्रा बढ़ती चली जाती है। कभी ये शरीर माँ की गोद में होता है, कभी ये शरीर पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, कभी ये शरीर शिशु के रूप में कहीं कुछ भागना शुरू करता है, पढ़ाई की ओर बाल्यकाल, फिर युवावस्था, किशोर अवस्था बीच में, और ऐसे ही प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। एक यात्रा है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। श्रीमद् भगवद गीता ने इस यात्रा को कहा कि ये यात्रा जो है शरीर की, बचपन, कौमार्य अवस्था, बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और फिर तथा देहांतर प्राप्ति, यात्रा पूरी हो जाती है शरीर की शमशान तक। बस यात्रा लगातार चल रही है, रुकती नहीं है। लेकिन अंदर के जीव की भी एक यात्रा है जो लगातार चल रही है, और वह यात्रा एक जन्म की नहीं है। शरीर की यात्रा इस शरीर के रूप में इसी जन्म की है। शरीर के संबंधी जो बनाया, कमाया, पाया, वो सब इस जन्म के साथ, इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है यहाँ। लेकिन जीव की यात्रा एक लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा। 1,84,000 भ्रमते भ्रमते ये यात्रा आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी।
लंबी यात्रा चलती रहती है। श्रीमद् भगवद गीता भी एक यात्रा है जो जीव को ये समझाती है, ये सिखाती है कि संसार ही सब कुछ नहीं है। कल जो बात चल रही थी और आज पुनः हमारे परम स्नेही बाबा भूपेंद्र सिंह जी ने आज भी जो बात प्रारंभ की, संग से असंग की यात्रा, असत से सत की यात्रा, अशुभ से शुभ की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, ये गीता की यात्रा है। स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा, प्रमाद से पुरुषार्थ की यात्रा, विषाद से आह्लाद की यात्रा, निराशा से आशा की यात्रा, ये गीता की यात्रा है कि ये जीव निराशाओं में ना उलझा रह जाए। निराशाओं के पार आशा का सूर्य जगमगाता हुआ दिखाती है गीता। गीता एक ऐसी यात्रा है जो जीवन के साथ जुड़ करके ये प्रेरणा देती है कि रात्रि के अंधकार में भटक कर न रह जाए जीव। हर रात के पीछे प्रभात झांक रही है, कोई भी रात ऐसी नहीं जिसके बाद प्रभात नहीं होती। गीता की यात्रा रात्रि के अंधेरे में से भी कहीं न कहीं आशा का प्रकाश अनुभव करवाने की यात्रा है, और इसीलिए ये यात्रा अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। श्री गीता जी की यात्रा संग से असंग की यात्रा। ये जीव जन्म जन्मांतरों से, और सच तो ये है कि जीव की ये यात्रा जो अनेक जन्मों तक चलती रहती है, ये यात्रा इसीलिए लंबी खिंच जाती है क्योंकि जीव कहीं ना कहीं सांसारिक आसक्तियों में उलझ के रह जाता है, वहीं तक उलझा हुआ रह जाता है। और जब भार लेकर जाएगा तो फिर निश्चित है नीचे आएगा। बाबा जी ने संकेत किया ना कि निर्भार होकर के जियो, भार लेकर नहीं जियो। और ये भार है क्या? ये भार है क्या? ये आसक्ति भार है, अहंकार भार है, अहंता भार है, ममता भार है, मैं भार है, मेरा भार है। वरना आप सोचें, क्या मकान को सिर पर रखकर हम घूमते हैं कहीं? क्या विचार करना, मकान को कहीं सिर पर रखकर घूमते हैं जो भारी लगता है? दुकान को कहीं सर पर उठा रखा होता है जो भार लगता है? संसार के जितने सामान हैं, जितने पदार्थ हैं, क्या हम उन्हें साथ उठाकर चल रहे होते हैं कि जो भारी लग रहे होते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं उठा रखा होता। फिर भार किस चीज का? भार कैसा? भार इसी बात का है कि ये सब कुछ मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये सामान मेरा, ये सम्मान मेरा, ये प्रतिष्ठान मेरा, ये परिवार मेरा, ये व्यवहार मेरा, ये व्यापार मेरा, ये रिश्तेदार मेरा, ये संसार मेरा। भार केवल ये है, आसक्ति ही सबसे बड़ा भार है। जब भी हम मेरे का संबंध जोड़ेंगे ना कहीं, बस ये मेरा मेरे भीतर एक भार बना रहेगा, कहीं तनाव को लेकर के, कहीं दबाव। मैं बड़ा स्ट्रेस में हूं। किस बात का स्ट्रेस है? आज मेरा मन बड़ा भारी भारी सा है। क्यों? किस कारण से? क्या मन के ऊपर कोई पत्थर रखे गए? क्या कोई सामान रखा गया अंदर? कुछ भी तो नहीं। किस बात का भार? भार केवल इसी बात का है, या
अहम या आसक्ति। शास्त्र कहते हैं कि संसार में अहंकार से बढ़कर और किसी चीज का भार नहीं, किसी भी चीज का। पृथ्वी जब भगवान नारायण के पास गुहार लेकर, पुकार लेकर, एक करुण करंदन सी पुकार लेकर के भगवान नारायण के पास जाती हैं, तो वहां एक निवेदन करती हैं भगवान नारायण से कि मेरे ऊपर न जाने कितने पर्वत, मेरे ऊपर न जाने कितना सामान रखा होता है, कितने मकान, कितना कुछ, लेकिन मुझे किसी का भार नहीं लगता। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, मुझे जरा भी किसी चीज का भार नहीं लगता। लेकिन जब किसी अहंकारी व्यक्ति का पैर मेरे ऊपर पड़ता है ना, वो मुझे बड़ा भारी लगता है, वो मुझे बहुत भारी लगता है। भार वस्तुतः अहंकार ही, मैं भार है, मेरा भार है, और निर्भार होने का साधन इस मैं और मेरे को प्रभु के चरणों में सौंप दो, छोड़ दो। राजा जनक अष्टावक्र जी के पास पहुंचे, अपने मन की पीड़ा कहने लगे कि राज्य का संचालन मुझे बहुत भारी लगने लगा, मेरे वश का नहीं है गुरुदेव कि मैं इतने बड़े राज्य का संचालन कर पाऊं, क्योंकि हर समय ज्ञान की उस अलग सी भूमिका में रहने वाले जनक स्वाभाविक लगने लगा कि ये सारा भार गुरुदेव ने कहा, क्योंकि संतों के समझाने का ढंग और आवश्यक नहीं है कि संत केवल उपदेश देकर या प्रवचन करके ही कोई बात समझाएं, आवश्यक नहीं। संतों के समझाने के अलग अलग ढंग होते हैं, कई तरह के भाव होते हैं। कबीर जैसे महापुरुष तो आप पढ़ेंगे जब कबीर को, तो लगेगा कि किस किस ढंग से समझाने का, चेताने का उनका भाव रहा। कहीं किसी बगीचे में पहुंच गए और माली को फूल तोड़ते हुए देख लिया, और दूसरी ओर ध्यान चला गया किसी बंद कली की ओर, और कबीर के अंदर का भाव शब्द बनकर प्रकट हो गया, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार। और कलियों ने पुकारा थोड़े ना होगा, कुछ कहा थोड़े ना होगा माली से, लेकिन कबीर के अंदर का भाव और हमें समझाने का ढंग, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। कि आज ये माली खिले हुए फूलों को तोड़ रहा है, और कल हम भी खिल जाएंगे, कल हमारी बात। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोह, माटी ने कहा नहीं होगा, लेकिन एक संत की अंतर भावना, और जिसे समझना है ना, वो कहीं से भी कुछ समझ लेगा, कहीं से भी कुछ समझ लेगा। और प्रकृति का कण कण समझाने के लिए ही तो है इंसान को, कभी प्यार से समझाने के लिए। प्रकृति को आप देखें, हमारी है क्या, हमारे इशारों से चल रही है क्या, हमारे कहने पे चल रही है क्या? और कितना बड़ा उपकार है परमात्मा का इस प्रकृति के रूप में। हवाएं चल रही हैं, क्या किसी ने कुछ टैक्स मांगा बाहर की हवा का?
क्या परमात्मा ने कुछ जताया? कहा? पानी के झरने बह रहे हैं, जो नैसर्गिक झरने, सुपरटोनियस फ्लो जो होता है पानी का, वो परमात्मा की स्वाभाविक देन। सूर्य की रोशनी, कितनी फ्लड लाइट्स लगवा लो, कितने मर्करी पॉइंट्स लगवा लो, सूर्य के प्रकाश की बराबरी कर सकते हैं क्या? ये सब परमात्मा की देन है, प्रकृति सब कुछ। और समझा रही है, देवता समझाते हैं कि हम दे रहे हैं ना, तुम भी देना सीखो। भगवद गीता ने इसीलिए कहा, देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवों को प्रसन्न करो यज्ञ से, करेंगे तभी उन्नत तुमको भी वे। जो आपस में करते रहो, ऐसा ही परम पद को पा जाओगे तुम तब। और यज्ञ क्या है? देवता यज्ञ कर रहे हैं, कैसा? वो दे रहे हैं। देवता अर्थात जो देता है वो देवता, परमार्थ वो देवत्व है। और स्वार्थ इंसान, जब से मुझे क्या मिले, हर बात 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 में मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरा आराम, बस मेरा, मेरी कुर्सी, मेरी सत्ता, मेरा ये, मेरे पदार्थ, हर समय मेरा मेरा मेरा। और हमारे गुरुदेव कई बार गुनगुनाते थे, मेरी मेरी कर केत जन्म गवाया, मेरी मेरी कर केत जन्म गवाया, मेरी मेरी कर केत जन्म गवाया, मेरी मेरी करी के जन्म गवाया, जन्म गवाया हाथ कुछ भी न आया, 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 मेरी मेरी कर के ते जन्म गवाया, मेरी मेरी करी के जन्म गवाया, मेरी मेरी कर के ते जन्म गवाया, मेरी मेरी कर के जन्म गवाया, जन्म गवाया हद कुछ भी न आया, जन्म गवाया हाथ कुछ भी न आया, मेरी मेरी कर के ते जन्म गवाया, मेरी मेरी कर के जन्म गवाया। तो अब देखें कितना बड़ा अंतर है सोच का। प्रकृति दे रही है, देती है, परमात्मा देते ही हैं, लेकिन इंसान संकीर्ण सोच में उलझ जाता है। परमात्मा की दी हुई दात पर भी मेरेपन की मोहर लगाना शुरू कर देता है। मेरा मेरा मेरा, मेरा सुख, मेरा सब कुछ, हर चीज में। लेकिन सोचें, जब है ही नहीं कुछ मेरा, कल भी संकेत किया था, लाए नहीं थे, ले जाएंगे नहीं, यहीं मिला है, यहीं के लिए मिला है, बस इतनी सी ही तो बात है, जिससे मिला है बस उसका मान करके उपयोग करते रहो। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। और यही बात जब राजा जनक ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि अब तो मुझे ये राज्य बहुत भारी लगने लगा है, गुरुदेव ने कहा, बात चल रही थी कि संत के समझाने का ढंग केवल प्रवचन ही नहीं होता, केवल कथा से ही नहीं होता, अलग अलग ढंग होते हैं। कबीर की बात चल रही थी
कि किस किस रूप में कबीर ने माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। और ये संकेत किया जा रहा था कि जिसे कुछ समझना है वो तो कहीं से भी समझ लेगा, और पूरी प्रकृति समझाने के लिए ही, प्रेरणा देने के लिए ही है पूरी प्रकृति। लेकिन जिसे समझना ही नहीं, भगवान कृपा करें कम से कम यहाँ बैठे हूँ में से ऐसा कोई ना हो। संचालन में ये बात चल रही थी कि भाग्य क्या है, अहोभाग्य क्या है, सौभाग्य क्या है, लेकिन इतना सौभाग्य मिल जाने पर भी यदि उस मार्ग पे ना चलें, यदि बात ना माने, तो फिर दुर्भाग्य भी। लेकिन हमें उस ओर नहीं बढ़ना, हमें उस ओर नहीं बढ़ना। भगवान शंकर ने भी एक जगह बड़े कुछ अंदर से मानो हमें लगता है वो शब्द पढ़ करके कि भगवान भी कुछ विह्वल हुए होंगे। उमा से कहते हैं, उमा वे लोग कितने अभागे हैं। सुनो उमा, ते लोग अभागी, वे लोग कितने अभागे हैं। उमा ने कहा, प्रभु आपकी वाणी पर ऐसा शब्द क्यों, और किसके लिए आप ये संकेत करना चाह रहे हो कि ऐसे लोग कितने अभागे हैं। उमा सुनो उमा, ते लोग अभागे। और भगवान शंकर कहते हैं, हरितज हूं ही विषय अनुरागी। जो परमात्मा सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, आंखों में रोशनी किसकी दी हुई है। सोचो, वाणी पर शब्द किसकी देन है, कभी विचार करो। ये हाथों में कुछ करने की शक्ति कहां से आई है, पैरों में चलने की शक्ति, और अंदर की सारी व्यवस्था किसकी चेतना, किसकी सत्ता, कौन चलाने वाला, किसके इशारे पर यह सारा सिस्टम चल रहा है। और अभी बताया कि बाहर की व्यवस्था नत्था सिंह पंजाब क्षेत्र के ही एक बड़े अच्छे भजन उपदेशक हुए, बड़े बाबा जी बड़े तात्विक भजन रहे उनके। हर भजन का कुछ ना कुछ अर्थ, कुछ ना कुछ भाव। उसमें एक उनका भजन है, बड़े भजन है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझने वाली आंख ने पहचान की। भी नत्था सिंह का भजन है। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ जरा घी तो लेते जाओ, कैसी सूरत बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। कोई अपने भाव में लिखते हैं, पानी रोशनी हवा बिना चट लंघता नहीं, एक पल भी। पानी रोशनी हवा बिना झट लंघदा नहीं, मुफ्त भेजदा रब कदे कुछ मंगदा नहीं। अब शब्द देखें कितने, पानी रोशनी हवा बिना चट लंघदा नहीं, पानी रोशनी हवा बिना चट नहीं, पानी रोशनी हवा बिना चट लंघदा नहीं, पानी रोशनी हवा बिना चट लंघदा नहीं, मुफ्त भेजदा रब कदे कुछ मंगदा नहीं, मुफ्त भेजदा रब कदे कुछ मंगदा नहीं, मुफ्त भेजदा
ਭੇਜਦਾ ਰੱਬ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤ ਭੇਜਦੇ ਰੱਬ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। और आगे वो लिखते हैं, पर तू भी कुछ तू भी ते कर बंदिया, कुछ तू भी ते कर बंदिया। और कर क्या? होर नहीं कर सकदा ओंदा सुमिरन कर बंदिया। और नहीं कर बस केवल इतनी सी बात, होता सुमिरन कर बंदिया। सीताराम 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 हरे, सीताराम 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 हरे। सीताराम 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 हरे। सीताराम 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 हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 हरे। सीताराम हरे सीताराम हरे। राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे। सीताराम हरे सीताराम हरे। राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे। समझना हो, सीखना हो तो प्रकृति का जर्रा जर्रा समझा रहा है, और ना समझना हो देखो प्रकृति सिखाती भी है समझाती भी है, परमात्मा की ओर मोड़ने के लिए प्रेरणाएं भी देती है, और इंसान फिर भी ना माने तो ये कहीं ना कहीं जो ये प्रकृति के प्रकोप होते हैं ना, कभी सुनामी, कहीं भूकंप, कहीं कुछ, और ये कोविड भी कहीं ना कहीं उसी का ही एक रूप है, जिसे कोई समझ नहीं पाया अभी तक, उसी का ही रूप है। लेकिन ना समझना हो तो कहीं ना कहीं प्रकृति फिर चेताती है, कुछ टंकार लगाती है, मानव ऐसे नहीं, अब तो समझ जा, अब तो सीख जा, अब तो सन्मार्ग पकड़ ले, अब तो सीधी राह पर चल पड़, अब तो केवल लौकिक धन के लिए अपने धर्म को दांव पर ना लगा, क्योंकि धन का मूल्य कितना है प्रकृति ने कितना दिखाया कि श्वासों का धन कितना मूल्यवान है, और जीव का साथी ये धन नहीं है, जीव का साथी धर्म है, जीव का साथी पुण्य कर्म है, जीव का साथी परमात्मा का नाम है। यहां जिस जिस को लेकर हम आसक्ति करते हैं वो सब तो यहीं छूटना है, लेकिन उनकी आसक्ति भार बनी रहेगी यहां भी। और एक बात आप जानते हैं ना सिद्धांत की, कि हल्की वस्तु ऊपर की ओर जाती है और भारी वस्तु डूबती है, हल्की वस्तु तैरती है, भारी वस्तु डूबती है। ये जन्म मरण का चक्र है, क्योंकि इंसान आता है मैं मेरे की आसक्तियां साथ लेकर के जाता है, फिर वे यही भार लेकर साथ, और इसीलिए फिर जन्म मरण के चक्कर में इसी संसार में। और जब इसे छोड़कर बिल्कुल निर्भर होकर के जाता है, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई भार नहीं,
जब ये छोड़ कर जाता है तो परमात्मा स्वयं अभिनंदन के लिए तैयार होते हैं। अब तो सारा भार उतार कर आया है, अब तो मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरा, वो स्थिति। लेकिन छूटे कैसे ये भार आसक्ति का? सरल सा प्रयोग, बिल्कुल मुश्किल नहीं है गीता के अनुसार, बहुत आसान। आप तो सोच लोगे ना महाराज जी कहना बड़ा आसान है। कई लोग तो ये भी कह देते हैं महाराज जी आप तो ठीक हो, आपका अपना एक अलग वो है, लेकिन हमें तो गृहस्थ में रहना है, दुकान भी चलानी है। कई लोग कहते हैं, अब कई लोग तो अब मुंह पे कहीं ना कहीं पीछे से कहते हैं अब महाराज जी को क्या पता कि संसार का क्या। अभी महाराज जी को अपना नहीं पता, तो सारी दुनिया सारा दिन देख देख के यही देख देख के भार सारे दुनिया के, शायद इसीलिए ही तो प्रभु ने इधर खींच लिया कि सारा देख देख के विचार कर 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 के कि इंसान कहाँ कहाँ उलझा रहता है, कैसे कैसे उलझा रहता है। जानता है कि सब कुछ यहीं का यहीं से यहीं तक, फिर भी इसी तक सिमटा रहता है। जानता है कि सच्चा साथी, सच्चा सहारा परमात्मा है, परमात्मा का नाम है, फिर भी कुछ क्षण भी उसके लिए चैन से नहीं बैठता। जानता है कि जीवन में शांति जब भी मिले, जिसे भी मिले, जहां भी मिले और जब भी मिलेगी, जिसे भी मिलेगी, वो केवल प्रभु का बनकर ही मिलेगी, संसार का बनकर, संसार की आसक्तियों में उलझकर। कोई एक भी उदाहरण आप नहीं बता सकते, एक भी उदाहरण कि जिसके लिए आप ये कहें कि संसार में उलझे उलझे रह करके पूर्ण शांति किसी ने पा ली हो। अगर सीधी बात कहें, आप अपनी बिरादरी का एक भी उदाहरण नहीं बता सकते, अपनी बिरादरी अर्थात संसार वाली उलझनों वाली, कि पूर्ण शांति। लेकिन हम हमारी बिरादरी के बहुत से उदाहरण बता सकते हैं कि जिन्होंने इस ढंग के गीत गाए, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में, और इसीलिए मन लागो भेरो यार फकीरी। हम बता सकते हैं कितने उदाहरण। कबीर कपड़ा बुनते बुनते आनंद में रहे, पूरी तरह आनंद में, और इतना बड़ा अधिकारपूर्ण दावा किया कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। इतना बड़ा दावा, और कपड़ा बुनते रहे। लेकिन अंतर क्या है, हम कपड़ा बुनते बुनते अपने मन को, कपड़ा बुनते या ये संसार का सारा ताना बाना जो है, ये करते करते आसक्ति के तंतुओं से अपने मन को बांध देते हैं। अच्छा आप सोचें, कभी विचारें, मकान से अलग खड़े होकर कि ये मकान, ये मैं, बड़े व्यावहारिक प्रयोग बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये मकान, ये मैं, क्या बीच में कोई रस्सी है जिसने मुझे मेरे मकान से बांधा हुआ है कोई रस्सी क्या बीच में? कोई डोर है जिसने बांध रखा है क्या एक को दूसरे से? कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन है। और वो डोर क्या है, वो रस्सी क्या है? वो है मेरा ये जब कहेंगे हम मेरा मकान, बस समझ लो कि ये जो मेरेपन की मेरापन है, ये मेरे मन को, ये एक रस्सी बन जाएगा मन को मकान के साथ बांधने की। यही बंधन है, यही बंधन है। और इसीलिए सुंदरकांड का जब आप पाठ करते हैं, आज संयोग से शायद मंगलवार पे,
तो वहां एक भाव आता है, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। पूरे जहां जहां आसक्ति होती है सब बिल्कुल एक लाइन में सामने। जननी जन्म देने वाली माता, जनक पिता, बंधु भाई इत्यादि, जननी जनक बंधु सुत दारा पुत्र पत्नी, तन अपना शरीर, धन लिक्विड या उससे बना हुआ कुछ भी, वो सब धन के अंतर्गत संपत्ति, तन धन भवन मकान सुहृद, सब मिलने वाले रिश्ते नाते परिवार, तन धन भवन सुहृद, सब कुछ सामने रखकर, और कितनी चतुराई से बात कही गई कि सब कई ममता ताग बटोरी। शास्त्र को यदि आप इस रूप में देखेंगे तो लगेगा कि एक एक बात शास्त्र की हमारे लिए कितनी व्यवहारिक प्रेरणा है। ये नहीं कहा कि इन सबको छोड़, ये कहा सबके ममता ताग बटोरी, ताग धागा, सब में जो ममता का धागा तूने बांध रखा है ना, उसको वहां से खींच, और उसे कर क्या, मम पद बने बांध बरु डोरी। आप चालाकी देखें शब्दों में, चतुराई। जब तो कहा कि ममता का धागा, क्योंकि अलग अलग है, खींच वहां से, और जब कहा मेरे चरणों में बांध, तो तब धागा नहीं कहा, क्योंकि कई धागे मिलते हैं तो क्या बनता है, डोरी बन जाती है मजबूत। तो कहा सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरु डोरी। सबकी ममता का धागा खींचकर उसे मेरे चरण कमलों में बांध दे। मैया सक्त मना पार्थ अर्जुन, और कुछ नहीं, बस तू आसक्ति के तंतु खींचकर वो मेरे साथ जोड़ दे। भगवान के साथ आसक्ति भक्ति बन जाएगी, बस इतनी सी बात। और वो होगा कैसे, बस केवल इतना सा मानना है। जनक की बात मस्तिष्क में चल रही है साथ साथ। जनक ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव राज्य भार बना हुआ है, राज्य है, परिवार, सब कुछ परिवार में थे, व्यवहार में थे, पूरा राज्य का दायित्व संभालते थे। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं कर, तेरे से नहीं संभलता ना, तो ऐसा कर, कल सारे राज्य की चाबियां मेरे पास ले आ। और जनक तो पूरे समर्पित निष्ठा के धनी थे गुरुदेव के प्रति। हम व्यक्ति होता कि ये अच्छे गुरु हैं, मैं अपना भार उतरवाने के लिए कह रहा हूं, मैं चिंता का आसक्ति का, और ये कह रहे हैं सब चाबियां मेरे पास ले आ। लेकिन गुरु की वास्तविक स्थिति, जनक ले आए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बाबा जी, शिष्य कामल आमल, गुरु कामल, प्रभु शामल। शिष्य अमल करने वाला हो और गुरु सही उपदेश देने वाला हो, तो प्रभु अपने आप शामिल हो जाते हैं बीच में। जनक चाबियां ले आए, गुरुदेव के चरणों में ला के रख दी, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव अब मैं जाऊं कहीं एकांत में साधना के लिए। गुरुदेव मुस्कुरा दिए, कहा आराम से बैठो, बिल्कुल हल्के होकर बैठो, कुछ नहीं करना,
आराम से बैठो। जनक बैठे रहे, प्रतीक्षा करने लगे कि गुरुदेव क्या आदेश देते हैं, क्या निर्देश मिलता है। कुछ मिनट बैठे, गुरुदेव ने कहा, जनक सहज हो गए क्या? बिल्कुल आराम से हूं हम। कहा, ये चाबियां हैं, अब आज से, पहले तो चाबियां सौंप दी, आज से अब राज्य जनक तेरा तो नहीं रहा ना? कहा, नहीं गुरुदेव, तो मैंने चाबियां सौंप दी सब, अब मेरा हो गया ना? जनक ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं मन से कह रहा हूं कि ये सब राज्य अब आपका है, चाबियां आपके हवाले। गुरुदेव ने कहा, जनक ऐसा करो, अब मेरा है ना, और गुरु की आज्ञा मानोगे ना? बिल्कुल। कहा, ये चाबियां संभालो, और अब अपना मानकर राज्य नहीं करना, अब ये मानकर राज्य करना कि चाबियां गुरुदेव को दी थी, गुरुदेव से लिए हैं, अब उनका मान करके राज्य करना है। अब ये मानना छोड़ दो कि मेरा राज्य है, अब तो गुरुदेव का है और उनकी आज्ञा से चला रहा हूं, उनका है, बस मैं तो चला रहा। जनक मुस्कुरा दिए, दंडवत प्रणाम किया, चाबियां उठा ली। मन में राज्य वही था, लेकिन अब आसक्ति नहीं थी। अब ये नहीं था मेरा राज्य, अब यही था कि ये राज्य तो गुरुदेव की अमानत है, बस प्रयोग कर रहा, उपयोग कर रहा। भार राज्य का नहीं था, और जैसा बताया, कुछ सर पर उठाकर घूमते हैं हम सामान क्या, और कहीं दूर जाकर भी पीछे की चिंता है, तो चिंता किसकी है? मेरी आसक्ति की डोर जो बंधी हुई है। और जब ये होगा कि प्रभु तेरे हवाले है, सब तेरे हवाले। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। 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 मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी लाज 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 तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर 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 तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ। मेरी लाज तेरे हाथ। मेरी लाज तेरे हाथ। तनाव नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर चिंता मेरी क्यों? भार मुझ पर क्यों? दबाव मुझ पर क्यों? जब मेरा कुछ है ही नहीं तो। श्रद्धा। ओम। दबाव मेरेपन का है, भार मेरेपन का है, तनाव केवल इस मेरेपन का। और इसीलिए उसके पश्चात जब जनक इस रूप में सब चलाने लगे, तो वही जनक विदेह जनक कहलाए।
देह में रहते हुए भी, जनक का नाम हम सब जानते हैं ना, जनक के अनेक नामों में एक नाम विदेह राज जनक, देह में रहते हुए भी देह की आसक्ति से अलग। और एक बार तो यहां तक की स्थिति हो गई कि गुरुदेव सत्संग कर रहे थे, बहुत से लोग बैठे थे, जनक भी बैठे थे। कहीं से समाचार मिला कि राज्य में आग लग गई। सब एक एक करके उठ के भागने लगे, कहीं मेरा ना कुछ जल जाए, कहीं मेरा ना कुछ जल जाए, पहले से पहुंचो। लेकिन जनक शांत बैठकर सुनते रहे, अकेले रह गए, सब चले गए। और जब सत्संग पूरा हुआ, गुरुदेव ने पूछा, जनक क्या तूने सुना नहीं था कि राजमहलों में कहीं आग लग गई है? कहां कान में शब्द तो कुछ पड़ा था। कहा चिंता नहीं हुई कि आग लगी है और फिर भी ऐसे निश्चिंत बैठा सत्संग सुन रहा है? कहा गुरुदेव मेरा कुछ होता तो जलता, मेरा है ही नहीं, जब मैं तो आपके दी हुई चाबियां संभाल करके काम कर रहा हूं, मुझे क्यों चिंता होनी है? चिंता मुनीम को होती है या मालिक को? मुनीम जो हिसाब बना रहा होता है उसे चिंता होती है या मालिक को होती है? और अगर ये मान लें कि मालिक तो है ही वही, मालिक तो वही है, हम तो उसके मुनीम हैं, काम कर रहे हैं, बस वही इतना मानना। और जनक ने वहां कहा, मिथिलायाम प्रदग्धाम न में दहति किंचन। गुरुदेव पूरी मिथिला भी जल जाए, अब मुझे नहीं लगेगा कि मेरा कुछ जला है। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ था भी नहीं, मेरा कुछ है भी नहीं, मैं तो सब सौंप चुका हूं आपको, और अब तो केवल आपकी ड्यूटी पूरी कर रहा। बस ये अंतर है, ये है निर्भर होने की स्थिति, और ये है संग से असंग की यात्रा। जो विषय पूज्य बाबा जी ने प्रारंभ किया, ये यात्रा अभी चलती रहेगी। अभी यहाँ पटियाला से 3 दिन, कल से लुधियाना से अगले 3 दिन, और ये यात्रा ऐसे ही 3-3 दिन सत्संग की, और जो लाभ ले रहे हैं यहाँ, और सत्संग चैनल, संस्कार चैनल के माध्यम से देश विदेश में, पटियाला से सबके लिए शुभकामना। और आगे ये संग से असंग की यात्रा, गीता की विषाद से आह्लाद की यात्रा, ये इसी प्रकार इसी भाव के साथ चलती रहेगी। आज यहाँ अभी इतना ही स्वीकारें, प्रार्थना के वाक्य उच्चारण करें, और फिर श्री गीता जी की भावपूर्ण आरती की ओर बढ़ें। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। श्री कृष्ण कृपा परिवार जीव